जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार जी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और बताते हैं आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और आपको हेल्प करते हैं आपकी तैयारी में भी। चलिए आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी, जिसका जो है शानदार वैकेंसी निकल के आ चुका है। अब तो सीटों की संख्या भी बढ़ गया है, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार में एक अच्छा सा जॉब ले तो इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मात्र इंटर पास पे इतना शानदार जो है ना सर जॉब मिलेगा आपको, इतना शानदार कर सकते हैं वैकेंसी का सोच नहीं सकते आप। तो आइए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और इस पूरे सिलेबस को हम बताएंगे आपको कि कहां से क्वेश्चन उठाया जाएगा, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, कौन सा बुक प्रिफर करना चाहिए, क्या तैयारी ऑनलाइन से हो पाएगा कि यहाँ सेल्फ स्टडी का होगा दबदबा। आइए इस पूरी वीडियो में आपको एक एक पॉइंट करके बताएंगे, हर एक सिलेबस के एक एक बिंदु पे बताएंगे कि कहां पे आप अच्छा कर सकते हैं, कहां से कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और आपको हेल्प करते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने में भी। और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर दीजिएगा। अगर आप इससे पहले कभी बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बहुमूल्य होने वाला है, क्योंकि अगर आप बिहार एसएससी का एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि बिहार एसएससी कहां से क्वेश्चन उठाता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। अगर आप नहीं दिए हैं तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताएंगे जो मेरा एक्सपीरियंस है। अभी हाल फिलहाल में ही सचिवालय का मेंस का रिजल्ट आया, अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हार नहीं मानना है जब तक नौकरी ना हो जाए। तो इस बार होगा, आपका भी होगा, सबका होगा। आइए बात करते हैं, ठीक है ना। बिहार एसएससी में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेजर पॉइंट है, ठीक है ना। इस पूरे के पूरे सिलेबस में अगर देखते हैं तो सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन रहना है। सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन रहना है। क्या होता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं 500, 1000, 1500, 2000 रुपया दे के और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं अकबर बीरबल से लेके ये, और बाद में पता चलता है कि एग्जाम में यार कुछ और ही आ गया। तो आपको भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि देखिए, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि बेसिक तो जानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा क्या करना है, पहले सिलेबस को समझ लीजिए कहां से क्या आता है। जैसे उसमें लिखा रहेगा कि वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की जो भी घटनाएं हैं उसका अवलोकन करना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है इस पे। मतलब करंट अफेयर से जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, लगभग 10 क्वेश्चन प्लस ही रहेगा, 10 से 15, क्योंकि एक शिफ्ट में तो एग्जाम होने ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो बहुत सारा शिफ्ट होगा एग्जाम का। तो आप ये मान के चलिए कि करंट अफेयर जो है ना एवरेज 10 प्लस में ही रहेगा। और करंट अफेयर जो है ना एक ऐसा मतलब टॉपिक है जिसपे अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि वहां पे जो है ना स्टूडेंट थोड़ा सा मार खा जाता है, कितना याद करेगा, क्या पूछेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है ना आपको क्या रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या रखना है भाई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा करंट अफेयर हमें पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो बहुत सारे हैं। अब सब एग्जाम में एक ही तरह के करंट अफेयर तो आ नहीं सकते हैं। तो वर्तमान की जो भी घटनाएं हैं और दिन प्रतिदिन की जो भी घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिएगा। और ये रखिएगा दिमाग में बैठा के कि अगर हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो लेवल है वो कहां से क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। बताएंगे आपको किस तरह के मैगजीन से आपको पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी मैटर करता है। इसके बाद समसामयिक घटना जो भी है, ठीक है ना, उसमें जितना भी आता है आपको हम बताना चाहेंगे कि अब प्रतियोगिता दर्पण जो आता है ना, इसका प्रतियोगिता दर्पण जो है ना वन ऑफ द बेस्ट पत्रिका है सर, ठीक है ना। इसको पढ़ के कितने लोग आईएएस बन चुके हैं, कितने लोग बीपीएससी निकाल चुके हैं, कितने लोग जो है अधिकारी बन चुके हैं। और आज के डेट में जो नया नया पत्रिका आ रहा है ना, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। आप इसको जरूर खरीदिएगा। अगर आप नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो इसका वार्षिक आता है ना, 6-6 महीना पे आता है, ठीक है ना, वो भी खरीद सकते हैं। साल पे आता है वो भी खरीद सकते हैं, मंथली आता है वो भी खरीद सकते हैं। तो इसमें जो है ना आप देखिएगा समसामयिक करके जो है ना दिया रहता है, उसको बढ़िया से आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश में जितने भी घटनाएं हैं जो ज्यादा हाईलाइटेड है या कुछ भी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रहना ही है। इसके साथ साथ आर्थिक परिदृश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार देखिएगा बिहार एसएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है ना आर्थिक परिदृश्य क्वेश्चन था। हाँ ये बात था कि बैंक का एग्जाम नहीं है कि उतना डिटेल में पूछेगा, लेकिन उससे वहां पे क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना पे आपका नजर होना चाहिए। देखो हम यही कहेंगे कि ज्यादा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर पढ़ना ही है तो दो चीज पे आप पकड़ बना लीजिएगा, ठीक है ना।
अब देखिए पंचायती राज को बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार का, राज्य सरकार का, वो योजना को ध्यान से पढ़ लेना। जैसे बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना है, उसको ध्यान से रखना है, या पास्ट में भी कुछ ऐसा है उसको भी ध्यान से रखना है। फिर राष्ट्रीय आय के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसका ज्योग्राफी और पॉलिटी, यहां से क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ज्योग्राफी जो है ना, हम कहेंगे कि मैप के थ्रू पढ़िएगा। ज्योग्राफी अगर पढ़ना है आपको तो मैप के थ्रू पढ़िएगा, बिकॉज ज्योग्राफी से जो है ना जितना स्टैटिक क्वेश्चन बनता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटी तो वही चीज है ना, जुबान पे ही रखिए, क्योंकि क्वेश्चन 3-4 तो आना ही है पॉलिटी से। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी को शानदार तरीके से आप पढ़िए और यहां से ये पढ़िए। ये 50 क्वेश्चन में अगर इस 50 क्वेश्चन में आप 35 प्लस पे रहते हैं ना, आपका स्कोर रहता है, तो बहुत ही शानदार मेरे अकॉर्डिंग माना जाएगा। हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है इस 50 में 50 कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस ही आपको जाना पड़ेगा अगर मैच में आप बने रहना चाहते हैं। अगर आप मेंस कर देना चाहते हैं तो इसमें 35 प्लस ही आपको करना पड़ेगा। अगर अब हम बात करें दूसरे का, ठीक है ना, अब देखिए ये तो सामान्य अध्ययन से हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको क्या करता है, जनरल साइंस और मैथ, ठीक है, इन दोनों मिला के 50 क्वेश्चन की बात हो रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं, ऐसा मत सोचिए कि साइंस 25 पूछ देगा और मैथ 25 पूछ देगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ इसमें नहीं है। सचिवालय वाला में लिखा हुआ था, लेकिन 50 रहेगा। तो मेरा मानना है कि जो साइंस में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, तीनों मिला के रहता है। और मैथ में 5-6 चैप्टर का नाम दिया हुआ है, उसी से मैथ बहुत ईजी रहता है, बउआ वाला क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी का बुक फॉलो करिए, या बीटीबीसी का जो आता है, बिहार टेक्स्ट बुक जो आता है, उसको फॉलो करिए। ठीक है, ये 2 बुक जरूर फॉलो करिएगा। और इसमें आपको स्कोर जो है ना 45 प्लस करना है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल का। हम बता रहे हैं कि अगर 45 आप टारगेट रखते हैं, 45 प्लस, मतलब तैयारी पीटी का नहीं करना है, जो कि हम गलती कर दिए थे सचिवालय वाला में। तैयारी मेंस का करना है, पीटी निकलेगा, उसकी टेंशन नहीं है, मेंस का तैयारी करो अभी से ही। ठीक है, तो यहाँ 45 प्लस आपको करना पड़ेगा। अगर हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन है, तो देखो बनाने वाले तो 50 में 50 सही बना रहे, 1-2 गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम इसको एवरेज लेके चलते हैं। 45 यहाँ भी आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप देखें 45, 90 और यहाँ पे देख लीजिए 35, ठीक है, तो 125 आप अगर अभी से ही टारगेट प्लस लेके चल रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको बढ़िया फील होगा। तो ये टोटल का टोटल जो प्रिपरेशन है, इसमें सबसे अहम रोल ये अदा करेगा, क्योंकि यहाँ 50 क्वेश्चन में जो धुरंधर सब है सर, एक से एक धुरंधर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी ये फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सचिवालय वाला में भी वही हुआ कि ऑलरेडी जो जॉब कर रहे थे वो लोग ये फॉर्म भरे हैं, क्योंकि उनका तैयारी वो रहता है, उनको पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कौन से बुक पढ़ना चाहिए, तो वो लोग क्रैक कर देते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो हम आपको बताएंगे कि अगर मैगजीन में लेना है तो प्रतियोगिता दर्पण से आप तैयारी कर सकते हैं। बाय द वे, वैसे आपको जो सही लगे उससे करिएगा, लेकिन पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मतलब किसी पॉइंट को आप पढ़ रहे हैं, याद करें, तो आप वहां पे देखिए कि एक से कितने क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम के लिए, क्या मेरे एग्जाम में आ सकता है। मतलब ये नहीं कि सब करंट अफेयर याद करिएगा तो कितना कर पाइएगा, ठीक है ना, कुछ अहम पॉइंट होता है उसको करिए। साइंस के लिए, ठीक है ना, अब जो भी पढ़ते हैं पढ़िए, ठीक है ना। महेश वर्माल का भी अच्छा बुक है, एनसीईआरटी को पूरा पकड़े हुए हैं, तो उसको पकड़िए। लेकिन हम कहेंगे ये 2 बुक आप जरूर करिएगा, एनसीईआरटी, बीटीबीसी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने देखा है सर, सचिवालय वाला में भी क्वेश्चन का टॉपिक वहां से उठाया था, क्वेश्चन भी था। अगर अभी देख लीजिए बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था तो वहां से क्वेश्चन था, तो आप वहां 6 to 10 अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो दैट विल हेल्प यू, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप रीजनिंग की बात करिएगा तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। फिक्स है क्वेश्चन, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स रहता है, यही पैटर्न होता है, तो खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए। अगर इस एग्जाम में आप बढ़िया करना चाहते हैं तो एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी चाहिए। देखो मैथ का हम उतना वेटेज नहीं देते हैं, मैथ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि देखो मैथ का क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, रेशियो, प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है, टीडीएस से क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज से, प्रॉफिट इन लॉस से, नंबर सिस्टम से, टाइम एंड वर्क से, यही सब मिला के क्वेश्चन रहता है, सिंप्लीफिकेशन से रहेगा। तो अगर आप 20 क्वेश्चन पूछता है या 25 क्वेश्चन, तो आई थिंक कि अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो 25 से 25 सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना स्कोर मेन जो है ना, अगर कहा जाए तो ये जो है ना आपका सामान्य अध्ययन,
इसमें अगर आप बढ़िया कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बढ़िया कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि लगभग स्टूडेंट का जो है ना मैथ और रीजनिंग बढ़िया ही रहता है, उसमें स्कोर उसका 90% से ज्यादा ही सही होता है। और साइंस की बात कर ले तो साइंस में भी वही है, सब स्टूडेंट का साइंस भी बढ़िया है, तो फंसता है स्टूडेंट यहीं पे। तो इसकी तैयारी के लिए एक रणनीति बनाइए और देखिए, सेट मार के देखिए कि कहाँ हमको दिक्कत हो रहा है। जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है ना, उसको बढ़िया करना है आपको। अगर वहां पे आप बढ़िया कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बढ़िया कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 35+ आपको बोल रहे हैं ना, 35+ का ही रखना है, तो वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं आपको। कैसे होगा? तो इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना, प्रतियोगिता दर्पण को आप पकड़िए, क्योंकि थोड़ा सा डीप तो पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, ये सब के लिए आपको जो है ना सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मतलब रटे रटाया बातों पे नहीं होगा आपका, पीटी हो भी जाए, ठीक है ना, लेकिन मेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, खुद का नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना। और पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर देखिए उसका कैसे पूछने का जो है ना उसका पैटर्न रहा है। अगर आप बिहार एसएससी का पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वहां पे अगर आप देखिएगा तो पड़ोसी देश से क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन रहता ही है, तो आप एशिया को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखिए कौन कौन सा घटना हुआ है, वहां भारत का क्या रहा या क्या हॉट पॉइंट है, खेल में देखिए क्या ज्यादा हॉट रहा, विवादित चीज रहा, वहां से क्वेश्चन उठा सकता है। क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। तो ये हम आपको बता रहे थे कि ऐसे तैयारी करना है आपको। बाय द वे, तैयारी में सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करिएगा और जहां से आपको हेल्प लेना हो लीजिएगा, डेफिनेटली लीजिएगा। लेकिन हम एक बात बताना चाहेंगे आपको कि नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, कोई आपको मदद नहीं करने जा रहा, बिकॉज जो आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना वो भी फॉर्म भरेंगे अगर उनके पास एज है तो, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करिए एंड बेस्ट ऑफ लक। हम आपको अपडेट देते रहेंगे और जहां भी हेल्प होगा हम आपको हेल्प भी करते रहेंगे, इवन इफ मैथ और रीजनिंग में डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा एंड बेस्ट ऑफ लक। फॉर्म फिलअप कर लीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक।